नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. आर्मी डिजाइन ब्यूरो 1.8 लाख करोड़ की 350 परियोजनाओं पर कर रहा काम। आर्मी डिजाइन ब्यूरो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समेत 450 उद्योगों की मदद से लगभग 350 डिजाइन और विकास के साथ साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें लगभग 1.8 लाख करोड़ की लागत शामिल है। इस बात की पुष्टि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने की है। उन्होंने बताया कि इस तरह भविष्य में सेना की लगभग 100% खरीद स्वदेशी मार्ग से होने वाली है। उन्होंने पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तैनात मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली के बारे में भी बात की, जो देश को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के साथ साथ उच्च गतिशीलता प्रदान करता है। सरकार ने आतंकी समूह सिमी पर लगा प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बैन को बढ़ाए जाने के आदेश की जानकारी साझा करते हुए लिखा, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को UAPA के तहत अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने समेत आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है। रक्षा मंत्री के साथ भारतीय नौसेना ट्विन कैरियर ऑपरेशंस का करेगी प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार्च में शीर्ष नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कोची और गोवा के बीच INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के ट्विन कैरियर ऑपरेशंस के प्रदर्शन को देखेंगे। भारत का दूसरा विमान वाहक पोत INS विक्रांत 26 जनवरी को कोची शिपयार्ड से बाहर आया है और फरवरी में विशाखापट्टनम के तट पर 50 देशों के मिलान अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। वहीं नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 4 से 8 मार्च के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय दूत सुधाकर दलेला ने भूटान के प्रधानमंत्री को कार्यभार संभालने पर दी बधाई। भूटान में भारतीय दूत सुधाकर दलेला ने भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए भारत की तरफ से शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, राजदूत दलेला ने भारत भूटान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की देश की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। वहीं जनवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में संसदीय चुनाव में जीत के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्टी प्रमुख शेरिंग टोब्गे को हार्दिक बधाई दी थी। भारत सऊदी अरब के संयुक्त सैन्य अभ्यास की राजस्थान में हुई शुरुआत। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का प्रारंभिक संस्करण राजस्थान में शुरू हो गया है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन महाजन फायरिंग रेंज में हुआ और 10 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा। इस प्रैक्टिस में 45 जवानों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस कर रही है। वहीं भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 जवान है, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।